हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है। तो आज अपने देखो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और एक नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको शौक लगेगा सुन के, लेकिन फिर भी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आगे सारे को आपने पढ़ना है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है कि मेरे से कई दिन 4-5 दिन आया नहीं गया, वीडियो नहीं बनी। तो इतने में बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछने लगे कि सर आपने चैनल हटा दिया, सॉरी बंद कर दिया, आपने वीडियो नहीं डाल रहे। कई बच्चे कह रहे हैं पेड कोर्स स्टार्ट करोगे क्या सर। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां, सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, जल्दी डालो। सर ऐसे कोर्स नहीं पूरा होगा, सर 60% सिलेबस करवाओ आप। यानी कि मुझे हर तरह की सलाह मिली, ठीक है ना, इस 4-5 दिनों में। यानी तो मुझे, मैंने यानी दिमाग में सोचा भी कि ऐसे 4-5 दिनों का गैप तो देना चाहिए, मुझे सलाह काफ़ी मिल जाती है। ठीक है। तो चलो वो कोई बात नहीं, करना तो मैंने अपने हिसाब से ही है। लेकिन फिर भी आपकी जो राय होती है, जो मानने वाली होती है, वो मैं मानता भी हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इग्नोर करता हूँ मैं, अपनी मर्जी ही चलाता हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैं खुद सही होता हूँ वहाँ पे मैं अपनी मर्जी कर भी जाता हूँ। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बात ये है कि कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर छठा चैप्टर मत करवाओ। काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आ गए हैं, सर सातवां करवा दो, वो ज़्यादा नंबर का है, ये 2 नंबर का है। सातवां 7 नंबर का है। कोई 11वां 12वां कह रहे हैं सर 10 नंबर के चैप्टर हैं। तो बेटा नंबर मुझे सबके पता है भी कितने कितने के हैं, लेकिन इस चैप्टर को करवाने के पीछे रीज़न समझ लो क्या है, जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बिताई हुई हैं। ठीक है ना। तो उसका रीज़न आपको अभी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं कोई पेड कोर्स नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। आपको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर ही करवाऊंगा मैं। समझ आई बात। अब दूसरी बात ये है, कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर 60% करवाओ, सर आप धीरे करवा रहे हो। धीरे जरूर करवा रहा हूँ मैं, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है। तो वो मेरी फैमिली की खुद की है भी, मुझे फैमिली में यानी कि एडजस्ट होना पड़ता है। साथ साथ यूट्यूब, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा मेरा चैनल चलेगा, लेकिन चलो आपकी सपोर्ट से चल रहा है। तो फिर भी कई बार क्या है, वीडियो लेट सेट हो जाती है। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका साथ ही छोड़ दिया है, आप ऐसे मत समझा करो। और रही बात 60% करवाने की, तो देखो जो टॉपिक आपके यूज होने वाले होते हैं वो तो मैं करवाता ही हूँ। अब कई बच्चों के मन में ये बहुत ही ज़्यादा यानी चल रहा है कि सर 60% क्यों नहीं करवा रहे आप। तो उसका रीज़न मैं आपको, अगर मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप, तो उसके बाद मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा भी क्यों करवा रहा हूँ। देखो पिछले चैप्टर आपने 5वां चैप्टर किया, तो उसमें एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स के। तो उसमें अपने क्या निकाला था, ईएमएफ निकाला था, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है। अब उस टॉपिक को आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है जो रजिस्टेंसेस का, उसका यूज किए बिना वो दोनों टॉपिक मुझे करके दिखा दो भाई। वो उनके फॉर्मूले आपको यूज नहीं करने हैं उस टॉपिक में। ठीक है ना। आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो रजिस्टेंसेस का है उनको यूज नहीं करना, बस उसके फॉर्मूले निकाल के बता दो मुझे उसके बिना। तो बस कारण यही है इसका करवाने का आपको, क्योंकि मुझे मुझे उस चीज़ का पता है कि ये कड़ी कहाँ जाके जुड़ेगी आगे, और वहाँ जाके आप फंस जाओगे। आपको पता नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, ये कैसे आ गया, आपको समझ नहीं आएगा तब। ठीक है। तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर ने ऐसे कहा था। तो इस कारण मैं आपको क्या है करवा रहा हूँ। मुझे जहाँ छोड़ने वाला लगेगा टॉपिक मैं छोड़ूंगा अभी वहाँ पे। ठीक है ना। जहाँ पे जो टॉपिक आपके बिल्कुल काम का नहीं लगेगा, मुझे भी ये इसकी कोई कड़ी नहीं जुड़ती आगे, तो उसको छुड़वा दूंगा मैं। तो अब देखो इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी बता दूंगा मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें अपने समझेंगे कि क्या कुछ है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो आएगा आपका किरचॉफ्स लॉस। ठीक है। किरचॉफ के लॉ इसमें अपने करेंगे। किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक जंक्शन लॉ है यानी करंट लॉ, और एक वोल्टेज लॉ है, या सेकंड लॉ या लूप लॉ इसको बोल देते हैं, या वोल्टेज लॉ बोल देते हैं। ठीक है। और ये दोनों लॉ इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका चाहे बीएससी करो चाहे इंजीनियरिंग करो, आगे फिजिक्स तो इंजीनियरिंग में भी काम आती है। आपका किरचॉफ के लॉज के बिना काम चलेगा ही नहीं, चाहे कंपटीशन दे लो, किरचॉफ के लॉ आपको आने जरूरी हैं। और जो बच्चे फिजिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएससी वगैरह में जाना चाहते हैं, उनको तो किरचॉफ के लॉ जरूरी आने चाहिए अगर बीएससी में पढ़ना है तो। बीएससी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, वहाँ कोई टीचर आपको इनका बेसिक नहीं बताएगा। ठीक है ना।
दोनों लॉ इंपॉर्टेंट हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यूब वाला, इसको भी करेंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ऑफ बैलेंस होती है, और किरचॉफ लॉ से बैलेंसिंग कंडीशन इसकी निकालनी, ये दोनों ही यानी टॉपिक हैं। और जो इसका फॉर्मूला आएगा बैलेंसिंग कंडीशन P/Q = R/S, ये आगे इसमें यूज होगा मीटर ब्रिज में। और ये मीटर ब्रिज आपका लैब का प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब बात समझो आप, जो बात मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये वाला जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सारे बच्चों के दिमाग में ये यानी वहम है कि ये 2 नंबर का ही चैप्टर है, ठीक है। तो इस पर माथा मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेपर में 2 नंबर का ही है ये। अब एक चीज़ आप समझ लो बच्चों, जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपके 4 या 5 बड़े प्रैक्टिकल हैं। टोटल आपके शायद 13 पता नहीं 14 प्रैक्टिकल हैं, उसमें से 5 प्रैक्टिकल मायने रखते हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। तो 5 क्या, 5 से ज़्यादा ही हैं शायद, मेजर और माइनर मिला के आपके 7-8 प्रैक्टिकल इस चैप्टर में से ही हैं। तो अब क्या है कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का होता है, तो उस 30 नंबर में से 20 नंबर जो आपके हैं, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कॉपी का होता है, 5 नंबर वाइवा के, 25 हो गए। उस 25 नंबर में आपका ये चैप्टर बहुत ही सहयोग करेगा, 25 नंबर आपको दिलाने में ये, ठीक है। अब क्यों, कैसे करेगा कि जो वाइवा आपका होता है, उस वाइवा में भी इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जामिनर बेसिक चीज़ पूछता है आपसे, यानी आपको अगर आया, जैसे मीटर ब्रिज आ गया, ये मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आ गया किसी के पास, मीटर ब्रिज के 3 प्रैक्टिकल आपके, एक मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, 2 अलग अलग प्रैक्टिकल हैं, यानी आपको प्रूव करना है उनके फॉर्मूले मीटर ब्रिज से, ठीक है, रेजिस्टेंसेस के। तो ये यानी कि आपको अगर मान लो ये वाला प्रैक्टिकल आ गया, अब आपसे एग्जामिनर मीटर ब्रिज के बारे में पूछेगा। अब मीटर ब्रिज की सारी थ्योरी इस चैप्टर में है, उस प्रैक्टिकल की भी थ्योरी इस चैप्टर में है, तो वो थ्योरी ही पूछता है, वो और क्या पूछता होता है। और दूसरी चीज़, जो आप इसमें फॉर्मूले यूज करोगे प्रैक्टिकल में, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, जो उसका प्रिंसिपल होगा डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे मिलेंगे, डेरिवेशन नहीं है। अब वो फॉर्मूला आया कैसे, उसको यूज कैसे करना है, वो सारा कुछ आप इस चैप्टर में सीखोगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये चैप्टर आप ऐसे मान लो भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 2 नंबर का आपका जो बोर्ड में आएगा 27 नंबर का चैप्टर है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि 10वां 11वां बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर हैं, लंबे हैं, ज़्यादा नंबर के हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता दूँ, तभी मैं ये छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसे भी पता है कि 70 से 80% स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि ये चैप्टर नहीं स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चों अगर मेरी बात मान लोगे तो अच्छे रहोगे, ठीक है ना भाई। मैंने तो सलाह ही देनी है आपको, अगर मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल अब आप आगे देख लो, पहले मैं आगे आपको बता दूं, फिर और बात करते हैं। फिर देखो पोटेंशियोमीटर आता है, इसमें लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज है, ठीक है। फिर पोटेंशियोमीटर आता है, और पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन आती है, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है और एक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वाला, ठीक है। दोनों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लगा लो आप, करने से पहले ही इस चैप्टर को, ठीक है। अब इसमें क्या है, सर्किट आ जाएंगे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशंस आपके प्रैक्टिकल में भी यूज होंगी, आपको हर एक प्रैक्टिकल के लास्ट में प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं। तो 4-5 प्रैक्टिकल जो इसके होंगे पोटेंशियोमीटर के भी, पोटेंशियोमीटर भी आपका क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में काम आता है, इस पोटेंशियोमीटर पर ही आपको प्रैक्टिकल करने होंगे, ठीक है। और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सब कुछ यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो वाइवा में पूछी जाती हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, ये वाला टॉपिक आपके काट दिया है, यानी अब यानी आपके 60% सिलेबस में इसको हटा दिया है। तो अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो मैं नहीं करवाता ये वाला टॉपिक, इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका आगे कोई लिंक नहीं है, ये ओनली महज एक प्रैक्टिकल है और कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, फिर इसमें कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, ये आपका शायद स्मॉल प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर और कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो ये सारे यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है, ये ख़त्म। अब इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप रेजिस्टेंस निकालोगे। फिर उसके बाद फॉर्मूले आ जाते हैं ये वाले,
ठीक है। जो ये वाला फॉर्मूला है, ये हो गया कंपैरिजन वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले बने कहाँ से? प्रैक्टिकल में तो आप डायरेक्ट यूज करोगे इनको, जो इनके बनने का सोर्स है वो ये वाला चैप्टर है। समझ आई बात? तो इस कारण मैं आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर पहले करवा रहा हूँ। समझ आई? अब कई बच्चों के दिमाग में ये बहुत चलता है कि सर पता नहीं सिलेबस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, स्लो चल रहा है। स्लो तो मैं मानता हूँ चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि 18 तारीख से स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो सर तब कैसे करवाओगे आप? तो मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस साल मैं कोई स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा, आपके लिए ही हूँ, ठीक है ना। आपके लिए हूँ, आपको सब कुछ करवाऊँगा मैं। अभी मैं प्री बोर्ड पेपर भी आपके तैयार करूँगा। सॉरी, कर तो क्या है, पिछले साल वाले तो पड़े हैं मेरे पास, लेकिन वो आपके इस साल काम नहीं आएंगे। आपका जो अभी इन्होंने कहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कि 15 तारीख से आपके जो पेपर हैं वो डाल देंगे इस पर, यानी साइट पर, मॉडल पेपर। तो उस हिसाब से मॉडल पेपर के मैं आपको प्री बोर्ड पेपर भी करवाऊँगा, सब कुछ करेंगे अपने। भरोसा रखो बस आप मुझ पर, ठीक है ना। भरोसा रखोगे, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो अगर उस पर भरोसा आप रखोगे, फिर ही आप क्या है उससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। समझ आई बात बच्चों? तो यही कुछ रिक्वेस्ट थी आपसे जो करनी थी। इस साल आपके लिए ही फ्री हूँ मैं, साथ में अपनी चलो तैयारी तो करता ही हूँ, लेकिन फिर भी ये आप मन से वहम निकाल दो कि सर साथ छोड़ देंगे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर लास्ट में कोई ऐसी कंडीशन आई कि अपना कोर्स, यानी कि मान लो कोर्स ज़्यादा पड़ा है, टाइम कम रह गया, तो 60% भी कर लेंगे। 11वां 12वां चैप्टर मैं रिजर्व में रख रहा हूँ, क्योंकि 11वें 12वें चैप्टर का जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स किसी चैप्टर में यूज नहीं होता। लेकिन चाहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे मैग्नेटिज्म आएगा आगे, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं चैप्टर्स। 7वें चैप्टर की चीज़ पहले में यूज हो सकती है, पहले चैप्टर की चीज़ आगे 13वें चैप्टर में यूज हो सकती है। तो जो चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं उस चैप्टर में से मैं आपको छुड़वा नहीं सकता। हाँ, जो चीज़ बिल्कुल किसी चैप्टर में काम नहीं आएगी वो मैं छुड़वा भी सकता हूँ। और 11वां 12वां चैप्टर उसमें अपने छोड़ देंगे, वो बहुत बड़े चैप्टर थे, अब उसमें से बहुत कुछ काट दिया। वो चैप्टर आपके 2 चैप्टर महीने में पूरे होने वाले थे, इवन महीना क्या 1.5 महीने में, अब वो 10 दिन में पूरे हो सकते हैं अगर 60% करवाऊँ तो। मतलब चौथा हिस्सा वहाँ से कम हो गया। समझ आई बात? तो वो टेंशन आप मत लो। जितना टाइम इस 5वें चैप्टर को करने में लगा उतना टाइम आपको देख लो, अगर मैं आपको गिनवाऊँ 11वां 12वां और 17वां चैप्टर में आपको लग सकता है। 3 चैप्टर हो सकते हैं इतने टाइम में। लेकिन इन चैप्टर को करवाने के पीछे मकसद मेरा यही है, आपको डिटेल में, कि आपको एक एक चीज़ पता लगे, आपको आगे दिक्कत ना आए। समझ आई बात बच्चों? तो देखो, मैं तो आपका भला ही सोचता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं आपने। देखो, ये तो इंट्रोडक्शन था, चैप्टर के बारे में बताया था कि क्या कुछ है इस चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें अपने पढ़ी इसमें। तो अब देखो, नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।